तो फ्रेंड्स आज मेरा विषय है प्रेगनेंसी केयर कैसे करनी है और प्रेगनेंसी केयर क्यों ज़रूरी होता है। वो कुछ पॉइंट जो मैंने मेरी ज़िंदगी में सीखे, अनुभव किए वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से मानते हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही क्रिटिकल है यहाँ पे और उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो उसके अंदर हम देखें कि ज़्यादातर जो डिड यू नो द प्रॉपर प्रीनेटल केयर रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ 80%। यानी यदि आप अच्छी तरह से प्रेगनेंसी की केयर करते हो, पीरियड को अच्छी तरह संभालते हैं, तो 80% जो खतरा होता है कॉम्प्लिकेशंस का, कुछ गड़बड़ होने का, कुछ बच्चे में खोड़-खापड़ हो जाना या और इमरजेंसी क्रिएट होना, उससे आप बच सकते हो। है ना? और ये मैटर है 2 ज़िंदगियों की। एक जो माँ बच्चे को अपने पेट के अंदर बड़ा कर रही है, उसकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ एक नया बच्चा जो अभी तक की धरती पे नहीं आया है, उसकी ज़िंदगी का भी ख़्याल करना है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी केयर एक नहीं, लेकिन 2 इंसानों की है और दोनों हमारे लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, दोनों से बहुत सारी हमारी उम्मीदें हैं। सो इसको प्रॉपरली केयर करने में कहाँ-कहाँ हमें ध्यान रखना है, सो आप उसमें न्यूट्रिशन एंड डाइट के ऊपर ध्यान यानी हमें खास ध्यान रखना है कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसका जो डाइट है वो प्रॉपर हो और डाइट से उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन जो भी पोषक तत्वों की जरूरत है उसके खुद के लिए या तो उसके साथ साथ उसके बच्चे के लिए दोनों को मिला के उसके जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए। अभी अकेली थी वो ले ली तो उसको जितना भी कैल्शियम चाहिए था, जितना भी प्रोटीन चाहिए था, जितना भी आयरन चाहिए था, वो और बढ़ जाएगा क्योंकि अभी इसके एक नहीं 2 ज़िंदगियों का पालन-पोषण करना है। सो उसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है न्यूट्रिशन के बारे में? सो बैलेंस डाइट हमें लेना है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और बहुत सारी और चीज़ें मैं सब यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट अच्छी वेल बैलेंस मात्रा में मिलने बहुत ज़रूरी है। दूसरा है अवॉइडिंग हार्मफुल फूड्स, बहुत ही अवॉइड करें जिसके अंदर रॉ फिश अनसेचु पेस्चुराइज़्ड डेयरी प्रोडक्ट यानी जो दूध को बिना उबाले या बिना प्रोसेस किया वो ना खाएँ और एक्सेसिव कैफ़ीन यानी कॉफ़ी या ऐसे कोई कैफ़ीन द्रव्य है उसका वो यूज़ ना करें। वो ख़ास ध्यान रखना है और उसके साथ-साथ स्टे हाइड्रेटेड यानी सही मात्रा में पानी पिए ताकि उसका बॉडी में सारे फंक्शन प्रॉपरली हो सके। सो पहला पार्ट था न्यूट्रिशन। दूसरा है बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक रेगुलर इंटरवल पे अपने मेडिकल चेकअप करवा लें ताकि उसकी खुद की कंडीशन वो कैसा है या कुछ इश्यू हो सकता है, उसको पहले से ही डिटेक्ट किया जाए। तो आपको पता चले कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो एन्जॉय इट और आपको पता चले कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको रेगुलर इंटरवल पे उसका शेड्यूल बना के उसे मेडिकल चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि उसको अपने ये पीरियड के अंदर कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है, एंगेज इन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जिसमें बहुत हेवी वर्कआउट नहीं है। जैसे अभी हमने ज़ुम्बा किया, ऐसा उसको नहीं करवाना है, लेकिन थोड़ा-सा वॉकिंग, थोड़ा-सा स्विमिंग, प्रीनेटल योगा, तो ऐसे कुछ ना कुछ जो प्रेग्नेंस लेडी के लिए सही होता है, ऐसे हल्के से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वो करनी ही चाहिए। यदि वो करेंगी, तो उसकी बेबी की हेल्थ भी अच्छी जाती है, उसके साथ-साथ बच्चे को अभी से प्रोग्रामिंग हो जाता है, यस, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। माता के पेट से वो एक्सरसाइज करना सीख सकता है। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज एंड रूटीन। तो ये आप बहुत हैवी कर रहे हैं तो डॉक्टर को पूछ सकते हो, बाकी छोटी-छोटी चीज़ें तो अपने आप भी वो आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है तब उसके मानसिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही खुश में होनी चाहिए, बहुत खुश मिजाज उसका होना चाहिए। तो ये करने के लिए उसको रेगुलरली रिलैक्सेशन के प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो ऑडियो आपको मिल जाएँगे यूट्यूब के ऊपर। मेडिटेशंस आते हैं उसको करें, ब्रीथिंग एक्टिविटी कर सकते हैं या प्रीनेटल जो योगा इस तरह से ऐसी कुछ एक्टिविटी जिससे वो हमेशा खुश रहे। दुनिया के अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको उसका देखने का स्वभाव बन जाए। अपने आप में ही वो बिना कोई वजह से खुश रह जाए। वजह से तो सारे खुश रहते हैं। यदि आप स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़े आगे चले जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हो, सो बिना वजह से भी आप खुश रह सकते हो। खुशी के लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टे कनेक्टेड विद लव्ड वन्स जिनसे भी आप प्यार करते हो, जिनके साथ अच्छा फ़ील कर रहे हो, उनके साथ कनेक्ट रहिए, उनके साथ दोस्ती बना के रखिए, उनके साथ टेलीफ़ोनिक, वीडियो कॉलिंग बातचीत कर सकते हैं। एंड सपोर्ट जहाँ-जहाँ आपको किसी की सपोर्ट लगती है, तो उनके साथ आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं, व्हाटएवर ये जो भी चीज़ें हैं, उसमें आप हमेशा पॉज़िटिव या फ्रेश या एकदम प्रफुल्लित रहे, यही हमारा आप उसमें यहाँ पे मैं और ऐड कर सकता हूँ कि आप अपना मनचाहा म्यूज़िक भी, है ना? लाउड म्यूज़िक भी आपको जो भी पसंद है
वो भी आप उसको लिसन कर सकते हो, उनको सुनते रहिए, बराबर? आपको कोई भजन पसंद है, तो भजन भी सुन सकते हो, ज़रूरी नहीं है और ये चीज़ जो भी है, तो वो भी आप उसमें कर सकते हो। इसके लिए आप कुछ जो बुक्स भी है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, जिससे आपका है फ़ोकस कहीं एक जगह पे रह सकते हैं। आप ये टाइम पे अंदर कोई नई-नई स्किल के बारे में भी सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो बहुत-बहुत ध्यान रखनी है। उसके साथ-साथ रिस्क कुछ फैक्टर है, उसको आपको अवॉइड करना है। आपको ये दरमियान में कभी भी स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, टाइम पे नहीं लेना है। बी कॉशियस विथ मेडिकेशन, कोई भी दवाई लेते हो, कुछ भी सजेशन करते हो, सो आप कोई डॉक्टर को अच्छे जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो, जो बहुत न्यूट्रल है, ऐसे से आप कंसल्ट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ भी मत लिया करिए। प्रेगनेंसी के दरमियान चले मेडिकल स्टोर पे चले गए और ये गोली दे, इस तरह से ना करें आप, उसको अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में हो सकते हैं। गेट प्रॉपर रेस्ट एंड अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत प्रॉपर्ली आप उसको नींद लीजिए और स्ट्रेस को आप अवॉइड कीजिए। अवॉइड एडवेंचरस एक्टिविटी, कोई भी जहाँ पे एडवेंचर होता है कि चलो यार आज बहुत ही चढ़ जाते पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पैराग्लाइडिंग करते हैं। ऐसी कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रिटिकल है, वहाँ पे कोई भी रिस्क हम नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ों से आपको अवॉइड रहना है। दोस्तों ये मेरा जो अनुभव है, तो मैंने मेरे वाइफ 2 बार 2 बच्चों को जन्म दिया है, तो दोनों टाइम पे हमने 100% आयुर्वेदिक चीज़ों का ही उनको दिया है। बेटी को आज हो गए 24 साल, बच्चे को भी हो गए 15 साल। ये दोनों प्रेगनेंसी के दरमियान में हमने ऑलमोस्ट सारी आयुर्वेदिक चीज़ों को ही हमने उनको दिया है, ताकि उनकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और उनको पोषण भी प्रॉपर मिल जाए। मैंने मेरी वाइफ को ये प्रेगनेंसी के दरमियान में प्रोटीन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया। जो भी नेचुरल मेरे पास प्रोटीन्स अवेलेबल थे, वो उनको दिए थे। कैल्शियम, आयरन, बी12, उसके लिए भी मेरे पास जो भी नेचुरल सोर्स थे, उसके थ्रू ही मैंने मेरे दोनों बच्चों का प्रेगनेंसी पीरियड उसी तरह से किया है। मेरे बेटे के बर्थ के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस वाइफ को थोड़े हुए थे, लेकिन हम लोग उस टाइम पे आयुर्वेदिक डॉक्टर के कंसल्ट में थे, तो हमने उन्हीं को कंसल्ट किया और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसको लगभग छठे महीने के अंदर ब्लीडिंग चालू हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं ब्लीडिंग चालू हो जाती है, इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन हमें कोई घबराहट नहीं किया। हमने अगेन हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट किया और उन्होंने छोटा-सा एकदम नॉर्मल चीज़ उनको दिया, दूसरे दिन उनका ब्लीडिंग बंद हो गया और उन्होंने एक बात बताई, यदि यही प्रॉब्लम लेके आप एक नॉर्मल तरह से डॉक्टर के पास जाते, तो शायद वो बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस, बहुत डर जाते, बहुत डरा देते, आपको ये नहीं करना है, आपको इतना आराम करना है। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने हमें सलाह दिया, आपको लास्ट दिन जब आपकी डिलीवरी होगी तब तक काम को छोड़ना नहीं है। जितना भी आप कर सकते हो, वो करो। और उन्होंने ऐसी एक चीज़ दिया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग दूसरे ही दिन बंद हो गया और वो एकदम नेचुरल थी और हम लोग हर रोज़ घर के अंदर या कहीं ऐसे-ऐसे खाते हैं। तो उन्होंने ये बड़े प्रॉब्लम को बहुत ईज़िली सॉल्व कर दिया। सो हम जभी भी किसी कंसर्न डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं भी जाएँ, तो हमें हमारी कॉमन सेंस को अच्छी तरह से यूज़ करना है कि क्या हम लोग एक सही जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कहीं हम किसी का शिकार तो नहीं बन रहे। टेक केयर, ये प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सो टेक योर कॉमन सेंस, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है क्या? सो फ्रेंड्स मेरे पास नॉलेज था, इस सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से दोनों बच्चों की अच्छी तरह से डिलीवरी भी करवाई, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आए और दोनों बच्चे भगवान की कृपा से आज बहुत हेल्दी है। सो मेरी विनती है, जो भी माताएँ ये वीडियो को देख रही है, वो अपने बॉडी को, अपने माइंड को अच्छी तरह से रखे। कोई फालतू में वो डरे नहीं, डरावनी चीज़ों से, यानी कोई डॉक्टर्स या और कोई भी आपको डरा रहा है, तो थोड़ा-सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करें। फालतू में भागा-दौड़ी करके, फालतू की मेडिसिन लेके आप और कॉम्प्लिकेशन में ना फँसें। यदि आपको मुझसे कोई उसमें सपोर्ट चाहिए, सो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल है नीचे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारे पूरी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी माताएँ हैं, वो अपनी हमेशा हेल्थ मेंटेन करें और आने वाले बच्चे बहुत ही हेल्दी ये धरती के ऊपर पैदा हो। उसके लिए हम सबकी ये ज़िम्मेदारी है कि उसको प्रॉपर्ली हम लोग उसका स्टडी रखें, प्रॉपर्ली हम उसके बारे में सारी जानकारी रखें। फालतू में डरे नहीं, जो सही है वो ज़रूर करें, जो गलत चीज़ें हैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करें। थैंक यू वेरी मच।